नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिस टॉपिक से आपके जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है ऑनलाइन दोस्तों, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, फिर बाद में बीच में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया था। पर दोस्तों अब जो आ रहे हैं एग्जाम, जो हो रहे हैं एग्जाम, उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका टॉपिक है दोस्तों पक्षियों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों पक्षियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछा गया वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मानव के समान होती हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ऐसे ही कई क्वेश्चंस आपसे पक्षियों से संबंधित पूछे गए हैं दोस्तों। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण दोस्तों सभी को। दोस्तों एक बार जिससे लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, सभी लोग एक बार शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आपकी हिंदी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, और सुपर टेट का बैच आपका कितने का है? 1799 रुपए का है दोस्तों। 1799 रुपए का आपका सुपर टेट का बैच है दोस्तों। और आरओ का आपका 499 रुपए का बैच है। कितने का? 499 रुपए का बैच है। जो बच्चे एसएससी जीडी, दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका आया है, जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 699 रुपए में दोस्तों। वीडियो मॉक टेस्ट है आपका 249 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट है आपका 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है किसका? स्टडी 91 का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है आपका सिलेक्शन दोस्तों। और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन। पक्षी दोस्तों, पक्षी की बात करी जाए दोस्तों, बर्ड्स की बात की जाए दोस्तों आज, तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। किसके देने के? अंडे देने के लिए केवल घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है इसमें कि पक्षी किस लिए घोंसला बनाते हैं, तो आपका उत्तर होगा सर पक्षी अंडे देने के लिए केवल घोंसला बनाते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा है आपका, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दो तरफ होती हैं। जो पक्षियों की आंखें होती हैं दोस्तों, उनके सिर के ऊपर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। सिर के तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। पक्षी दोस्तों एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देखते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों किसी भी चीज को, जैसे कि ये बोतल है, इस बोतल को हम लोग एक बार एक साथ देखेंगे तो केवल ये बोतल हमें दिखाई देगा। और पक्षी दोस्तों अगर वो देखेगा तो वो देखना चाहेगा तो बोतल को भी देख सकता है और वो कलम को भी एक साथ देख सकता है, यानी एक साथ वो दोनों चीजों को देख सकता है दोस्तों। कौन? हमारी बर्ड्स जो होती है वो एक साथ दोनों चीजों को देख सकती है। ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजें पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। जब अलग अलग करते हैं तो उनका क्या होता है? देखने का दायरा क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। और जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब सामने देखती हैं एकदम दोस्तों तो इनकी एक ही चीज पर इनकी आंखें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि सीटेट का एग्जाम ऐसा होता है दोस्तों, आप लोग दिया है, आप लोगों ने पेपर जिन लोगों ने देख चुके हैं और जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं तो उन्हें पता होगा कि जो अब पेपर आ रहा है दोस्तों वो कॉन्सेप्ट पे आधारित आ रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। जैसे आपका क्वेश्चन एक आया था दोस्तों, वह पक्षी कौन सा है जिसकी आंखें मानव के समान दिखाई देती हैं? तो ऑप्शन में था उल्लू था, बाज था, चील था, तो वो कौन सा है पक्षी है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। तो इसमें दोस्तों आपने क्या, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ये हो गया। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दो तरफ होती हैं, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट आपका हो गया। ठीक है दोस्तों,
पर जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है दोस्तों। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं दोस्तों, ठीक है, ये बात हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए दोस्तों, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्या होती है, उनकी आंखों की पुतलियां क्या होती है, घूम नहीं सकती। जिस प्रकार से हम लोग घुमा देते हैं अपनी पुतलियों को, वो नहीं घुमा सकते। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं दोस्तों, अपनी गर्दन तुरंत घुमा के आसपास देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। जो उनके पंख होते हैं वो उनको उड़ने में भी मदद देते हैं, उनको गर्माहट में भी दोस्तों मदद देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। जैसे उनके नए पंख दोस्तों आते रहते हैं और पुराने क्या होते हैं, झड़ते रहते हैं। ये प्रक्रिया उनकी चलती रहती है दोस्तों, ठीक है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज निकालते हैं। जैसे कुछ पक्षी ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे ही खतरा भापते हैं वो अलग अलग आवाज निकालना शुरू कर देते होंगे। जैसे दोस्तों आप लोग ने देखा होगा, आप लोग में कि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके छतों पे जब बिल्ली आ जाती है, जब आपके छतों पे बिल्ली आ जाती है, अगर कोई चिड़िया है तो देखिए उसकी आवाज दूसरी होती है, पर जैसे ही वो बिल्ली को देखती है, यानी खतरे को जैसे ही देखती है उसकी आवाज बदल जाती है दोस्तों, और वो दूसरी आवाज में अपना बोलने लगती है दोस्तों। तो यानी आप बता सकते हैं किसी को, अगर आपसे पूछा जाए सीटेट में कि कौन से प्राणी का खतरा देखने पर आवाज बदल जाती है, तो आप कह सकते हैं पक्षियों का। उसमें ऑप्शन दे सकता है, पक्षी होगा, जानवर होगा, कीट होगा, ऐसा। तो आप क्या बताएंगे, पक्षी ऐसा होता है जिसका खतरा देखने पर उसकी आवाजें क्या हो सकती है, बदल जाती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आपसे। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि वो पक्षी जो होते हैं वो खतरा देखने पर अपनी अलग अलग आवाज निकालते हैं दोस्तों। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज, देखिए उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज, जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। अब जो जमीन पर चलकर आ रहा है उसके लिए दूसरी आवाज, उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी आवाज। देखिए अलग अलग आवाज, कितने प्रकार की आवाज निकाल सकते हैं पक्षी, सुनिए समझिए। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, देखिए पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, पक्षियों के जो कान होते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, जैसे हम लोग कहें ना दोनों तरफ, इस तरह से पक्षियों के दोस्तों सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं, वो उनके कान होते हैं दोस्तों। सिर के जो दोनों तरफ होते हैं और पंखों से ढके होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कान होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि पक्षियों के कान होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, पर वो छेद के समान होते हैं और वो पंखों से ढके होते हैं जिससे वो सुनते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है बसंत गौरी दोस्तों। बसंत गौरी, गौरी पक्षी आपने देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बसंत गौरी की बात करते हैं। बसंत गौरी यह गर्मियों में दोस्तों, बसंत गौरी यह गर्मियों में टुक टुक करती है। कैसे करती है, टुक टुक करती है, रहती है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। पेड़ के तने में दोस्तों ये गहरा छेद बना के अंडा देती है, उसमें अंडा रखती है। यानी ये क्या करती है, ये पेड़ का जो तना होता है दोस्तों उसमें छेद बना के ये आपकी बसंत गौरी रहती है। कठफोड़वा वुडपेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। जैसे आपने कठफोड़वा देखा होगा ना, वुडपेकर देखा होगा ना, कठफोड़वा उसकी चोंच खूब नुकीली होती है, वो भी आपके तने में ही, पेड़ की तने में ही वो भी घोंसला यानी अपने उससे छेद करके चोंच से वो बनाता है। सेम उसी की तरह आपकी बसंत गौरी भी होती है दोस्तों, ठीक है, वो पेड़ के तने में ही अपना घोंसला बनाती है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, जरा बताइए। बिल्कुल बताते हैं बेटा। जैसे क्या होता है, आपसे पूछेगा कौन से पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बना के रहते हैं। ऑप्शन आपके कई पक्षी दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा बसंत गौरी। दूसरा अगर कठफोड़वा दे देगा या वुडपेकर दे देगा तो ये भी दे देगा कि ए और बी दोनों। तो आपका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा कि बसंत गौरी और कठफोड़वा यानी कि वुडपेकर ये दोनों यानी कि वृक्ष के तने में घोंसला बनाकर अंडा देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं खक्कर खोरा यानी सूर्य पक्षी की दोस्तों। किसकी बात करते हैं, सूर्य पक्षी की बात करते हैं। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसे, लटकता हुआ घोंसला दोस्तों, आपने देखा होगा
ऐसा इस प्रकार का घोंसला बनता है इनका, लटकता हुआ घोंसला बनता है, लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों से और चिथड़ों से बना हुआ होता है। यानी कि जो शक्करखोरा जिसे सूर्य मच्छी कहते हैं, इसका जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ रहता है दोस्तों, और वो उसको बनाने में बाल, मकड़ी के जाले, रुई और पेड़ की छाल के टुकड़ों का प्रयोग करती है दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दर्जन चिड़िया दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्जन चिड़िया इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दर्जन चिड़िया अपनी नोकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। सोचिए क्या बात है, अरे वाह, इसीलिए सी लेती है, पत्तों से सी लेती है अपने चोंचों को, इसीलिए इसका दर्जी, दर्जी काम करता है ना सीने का, इसीलिए इसका भी नाम दर्जन चिड़िया रखा गया। सी लेती है, उनसे एक थैली सी बना लेती है, एकदम थैली बना लेती है, क्या बात है, थैली बना लेती है और उसमें अंडे देती है। सोचिए दोस्तों क्या कला है चिड़ियों के पास, यानी कि चोंच से पत्तियों को सी लेती हैं और एक थैली बना लेती हैं और उसमें अंडा देती है। सोचिए, इसीलिए उस चिड़िया का नाम क्या है, दर्जिन, यानी कि दर्जी ऐसे नहीं होते, दर्जी सीते हैं, इसीलिए दर्जिन चिड़िया नाम रखा गया। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नर वीवर पक्षी, ये इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। अभी बताते हैं क्या क्वेश्चन आया था, पहले देखिए जरा। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नर वीवर पक्षी, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, यहां पे क्या दिया है, नर वीवर पक्षी। ठीक है, नर वीवर पक्षी की बात हो रही है दोस्तों। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं। क्या करती हैं भैया, देखती हैं, बहुत बढ़िया, देखती हैं। उसके बाद उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती हैं। क्या बात है दोस्तों, यानी कि आप समझ रहे हैं, जो नर होते हैं दोस्तों, जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो पहले घोंसला बनाते हैं कि भैया हम बढ़िया घर बनाए हैं आपके लिए, घोंसला बनाते हैं खूब अच्छा। उसके बाद जो मादा वीवर पक्षी होती है वो चूज करती है कि आखिर घर किसका भाई बढ़िया है, जैसे कि अपना वर वो चुनती है दोस्तों, फिर वो घर अपना चुनेगी, उसके बाद ही उसमें अंडा प्रदान करेगी दोस्तों। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि कौन सा पक्षी है कि जो अपना स्वयं घोंसला चुनती है या अपना स्वयं वर चुनती है, तो वो कौन सी है भैया, नर वीवर पक्षी होती है जो स्वयं अपना घोंसला चुनती है, जो कि घोंसला बनाती नहीं है बल्कि स्वयं घोंसला चुनती है दोस्तों। तो ये कौन सी है, मादा वीवर पक्षी यानी नर वीवर पक्षी होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी हिंदी 299 रुपए में, वीडियो का बैच 199 रुपए में, पेट कॉम्बो की पुस्तक दोस्तों 350 रुपए में, और पेट बुक आपकी 300 में, आरो की बुक आपकी दोस्तों 175 में, लेखपाल बुक का कॉम्बो आपकी 300 में। ये सारी पुस्तकों दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों, फ्री डिलीवरी है, सभी ऑर्डर पर मंगा सकते हैं आप सभी। और बेहतर नहीं, सबसे बेहतर पढ़ें दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे कॉल करके आप मंगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं चील, बाज और गिद्ध दोस्तों। ये तीनों महान आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों महान आत्मा। अब बात की जाए दोस्तों चील की, अगर चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना देखते हैं, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। सोचिए जरा, हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। सोचिए जितना हम देखते हैं हमसे ये 4 गुना अधिक देख पाते हैं। चील की पूंछ, यहाँ चील होगा दोस्तों, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। कैसे होती है, खांचे वाली होती है। चील की पूंछ ऐसे रहती है दोस्तों, खांचे वाली रहती है, एकदम खांचे की तरह चील की पूंछ रहेगी, पूंछ होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मरे हुए जानवर को कौन सा पक्षी खाता है, तो आपका आंसर होगा भैया गिद्ध खाता है। कौन खाता है, गिद्ध खाता है मरे हुए जानवरों को और जगह साफ कर देता है। और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है,
आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है कौन? हमारे गिद्ध महोदय। और वह मरे हुए जानवरों को खा के साफ कर देते हैं, एनवायरमेंट को साफ रखने में वो हमारी मदद करते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सा पक्षी है जो एनवायरमेंट को साफ करने में हमारी मदद करता है? तो वो कौन है? वो है हमारे गिद्ध महोदय। कौन है? गिद्ध महोदय, जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं और एनवायरमेंट को साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं दोस्तों। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये आप समझ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाते हैं? कौन से पक्षी हैं जो मनुष्य से, कौन सा पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाता है? ऑप्शन में आ जाएगा आपका चील। कौन हो जाएगा? चील हो गए, बाज हो गया, गिद्ध हो गया। इन तीनों में रहे दोस्तों तो इन तीनों को में से किसी एक को आप मार दीजिएगा, या तीनों हैं तो तीनों को मार दीजिएगा। जैसे तीनों दे दिए, जैसे चील, बाज, गिद्ध, इनमें से सभी तो सभी मार दीजिएगा। ठीक है, ये तीनों 4 गुना अधिक दूर तक देख लेते हैं हमसे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज किसी भी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। सोचिए, वो आकाश में उड़ता रहता है दोस्तों, और वहीं से वो देख लेता है कि कोई भी जानवर या कोई भी उसका शिकार अगर दौड़ रहा है जमीन पे, तो आकाश से ही देख लेता है 2 किलोमीटर पहले ही दोस्तों। 2 किलोमीटर की दूरी होती होगी, वहीं से देख लेता है। सोचिए जरा, बाप रे, क्या कितनी तेज आंखें होती होंगी दोस्तों। तो वो चीज है और दिखाई दे जाती है, और वो आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। नेक्स्ट है, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। जो कौवे होते हैं, गिलहरी होते हैं, ये काम करता है दोस्तों। ये कौवे, गिलहरी और चूहे और बिल्लियों का ये मौका देखते ये लोग क्या करते हैं, इनका घोंसला तोड़ देंगे, अंडे चुरा लेंगे, कौवे का, गिलहरी का, बिल्ली का, उनके बच्चों को लेके शिकार करते हैं दोस्तों। ये सारे लोग कौन? आपके चील हो गए, बाज हो गए और गिद्ध हो गए दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कहा जाता है चील, बाज, गिद्ध से जब समस्या आती है दोस्तों, तो ये जैसे बारिश बहुत हो रही है तो ये बादल से ऊपर की उड़ान कर लेता है, नीचे बारिश हो रही है ये ऊपर उड़ता रहता है दोस्तों। इसी प्रकार से ये एक हमें सीख देता है कि मनुष्य में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप समस्या से ऊपर उठने का प्रयास करें दोस्तों, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों फाख्ता। फाख्ता क्या होता है? फाख्ता कैरेक्टर कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा पक्षी कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? तो वो कौन सा है भाई? हमारा फाख्ता है। कौन है? फाख्ता। कौन सा भाई? फाख्ता पक्षी है। अब बात करते हैं उल्लू से। उल्लू से जैसे अपने क्वेश्चन बहुत बना था, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। किसके? पीछे तक घुमा सकता है। और उल्लू ही ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानव के समान दिखती हैं। किसकी आंखें किसके समान दिखती हैं? मानव के समान दिखती हैं दोस्तों। यही है हमारा उल्लू। कौन है? उल्लू है जिनकी आंखें जो है वो क्या होती हैं? मानव के समान दिखती हैं दोस्तों, इनकी आंखें। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में दोस्तों। नेक्स्ट है मैना की बात की जाए दोस्तों। अब किसकी बात की जाए? मैना। मैना झटके से दोस्तों अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अरे आप देखे होंगे, तुरंत पीछे तुरंत आगे, एकदम झटके से दोस्तों करती है। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। कहा है कि पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना से बड़ा होता है। सोचिए कितना बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं। जो बड़ी आंखें होती है उनकी, वो हमें साफ देखने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। जितनी बड़ी है उतना स्पष्ट दिखाई देता है। क्या बात है। उड़ते हुए टकराने के उससे बचाती हैं। जब वो उड़ती हैं स्पीड से तो उन्हें टकराने, किसी भी चीज से टकराने, पत्थर से, पेड़ से, तो टकराने में क्या करती हैं? बचाती हैं। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में भी मदद करती हैं। दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में भी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कल चीड़ी की बात करें। अगर कल चीड़ी की बात करें दोस्तों, कल चीड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है।
किसके बीच बनाती है? पत्थरों के बीच। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, पत्थरों के बीच कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो आपका आंसर होगा सर कलचीड़ी है, जो कि पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करिएगा, कोई बात नहीं है दोस्तों। बस आप पढ़िए और आपको ये होना चाहिए कि कुछ मिला यहाँ से हमें, आप सेटिस्फाई होने चाहिए दोस्तों कि हाँ वाकई में रत्नेश सर ने कुछ पढ़ाया और कुछ हमें समझ में आया। याद करने का प्रयास करिए दोस्तों, अपने मन से लिख कर आप याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। आइए दोस्तों, यह छोटे छोटे कीड़े खाती हैं, जो आपकी कलचीड़ी होती है ये क्या करती हैं? छोटे छोटे कीड़े खाती हैं दोस्तों। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है दोस्तों। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कौन से पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है, यानी कि रेड होती है? तो भाई हमारी रेड किसकी होती है? कलचीड़ी की। लाल यानी रेड किसकी? कलचीड़ी की लाल होती है दोस्तों। अंदर से जो चोंच होती है वो कलचीड़ी की लाल होती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कबूतर की। कबूतर से दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि खंडहर में अपना घोंसला बनाता है या पुरानी इमारतों में अपना घोंसला बनाता है? तो वो पक्षी है हमारे महान आत्मा कबूतर जी। कबूतर जा जा जा, आपने गाना बहुत सुना होगा। चलिए, तो कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। हाँ, पत्र तो बहुत अच्छा पहुंचाते हैं, पर भाई साहब रहते कहाँ हैं? खंडहर में और पुरानी इमारतों में। क्या बात है, वाह वाह। डाकिया जी, हमारे डाकिया जी हैं ये, पर ये रहने का स्थान इनका थोड़ा सा खंडहर और भाई पुरानी इमारतें हैं, जहां पे और भी महान आत्माएं रहती होंगी शायद। आइए कौवे की बात की जाए दोस्तों। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, अरे वाह क्या बात है। कौवा भी महान आत्मा है, ये भी अपना घोंसला लोहे के तार से बनाते हैं। क्या बात है। लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवे के पेड़ में ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। बहुत चालाक होता है भाई साहब, चालाक, वेरी क्लेवर बर्ड। चालाक कर दीजिएगा, बहुत ही चालाक प्राणी है, महान आत्मा है एकदम, बहुत चालाक होता है कौवा भाई साहब, बहुत ही चालाक होता है। तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले ये अपनी ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। पर इनसे भी चालाक कोयल है दोस्तों। क्या है? इनसे भी चालाक कोयल होती है, जो कि अपना अंडा इनके घोंसले में रख देती है, जो कि इनके अंडे के समान ही दिखता है। तो इन्हें लगता है कि ये भी हमारा ही अंडा है और ये उसकी रक्षा करती हैं, उसका लालन पालन करती हैं। बाद में जब अंडे से बच्चा निकलता है तो भी इन्हें लगता है ये तो हमारे बच्चों की तरह ही एकदम काला काला है, फिर उसका लालन पालन करती हैं। पर जैसे ही वो बोलना शुरू करता है दोस्तों बच्चा, तो वो काव काव की जगह जब कोयल की मधुर आवाज निकलती है, तब इनको समझ में आता है अरे ये क्या हो गया, धोखा दे दी कोयल। तब तक बच्चा इतना परिपक्व हो जाता है कि वो आसानी से उड़ जाता है दोस्तों। तो कौवा से भी समझदार और चालाक कौन है? कहते नहीं, शेर को सवा शेर मिल जाता है कभी कभी, तो कौवे को कभी कभी सवा शेर कोयल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के एक अंडे को भी सेता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा पक्षी है जो अपने अंडों के साथ साथ दूसरे पक्षी के भी अंडे की देखभाल करता है? तो वो महान आत्मा कौन है? कौवा जी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। गौरैया की बात की जाएगा दोस्तों। अब गौरैया बहुत अच्छा पक्षी है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। वाह क्या बात है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि कौन सा पक्षी ऐसा है जो अलमारी और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है? अरे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं कौन सी महान आत्मा है भाई जो अलमारी और आईने के पीछे घोंसला बनाती है। अरे कोई और नहीं है, हमारी गौरैया जी हैं जो कि अलमारी और आईने के पीछे घोंसला बनाती है। क्या बात है, और कहीं जगह नहीं मिली थी आपको, क्या बात है।
अब दोस्तों ये है दोस्तों आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरा समास में समस्या है, संधि में समस्या है, अलंकार में समस्या है, तो एक बार आप नितिन सर की दोस्तों क्लास करिए, ठीक है। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पक्षियों की चोंच के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो पक्षियों की चोंच होती है उनमें बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। कैसी होती है? एकदम हुक की तरह दोस्तों, एकदम मुड़ी होती है। चोंच जो होती है हुक की तरह ऐसे मुड़ी होती है। किनकी? आपके पक्षियों की है दोस्तों। ये चोंच कैसी होती है? हुक की तरह मुड़ी होती है। एकदम बन गया, बढ़िया पक्षी बन गया ना सर, ना दोस्तों। यानी गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। तोते की घुमावदार चोंच होती है। कैसी होती है? तोतों की घुमावदार चोंच होती है, और भी ज्यादा घुमावदार होती है। वाह, चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है। बिल्कुल, फल कुतरने में बहुत ही मदद करती है। अब कबूतर, गौरैया आदि की जो चोंचें होती हैं वो छोटी होती है। क्या होती है? वो छोटी होती है। चोंचों से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और नुकीली और मुड़ी हुई होती है दोस्तों, ठीक है। ये चोंच से संबंधित कुछ जानकारियां थी आपको। मछली पकड़ने वाली चिड़िया जैसे सारस, बकुला आदि की चोंच लंबी और पतली होती है। आपसे पूछ सकता है कि सुई की तरह किस पक्षी की चोंच होती है? तो आप बता सकते हैं कि सुई जैसी चोंच हमारे सारस भाई की होती है, बकुला जी की होती है। इनकी चोंच कैसी होती है? सुई की तरह चोक होती है, एकदम चोंच दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अपने शिकार को तुरंत ऐसे मारते हैं, जैसे देखा होगा आपने तालाब उलाब में या नदी में, तुरंत मारते हैं और शिकार पकड़ लेते हैं। क्या होता है? कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पंदन प्राणी होती है, यानी छानने की प्राणी होती है। अरे वाह, ऐसे भी चोंच होती है जो छान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्राणी होती है। इन पक्षियों के उदाहरण में हंस आता है, फ्लेमिंगो आता है, बतख और आदि आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ऐसा पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उससे छान लेते हैं दोस्तों। ये चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पक्षियों के पंजे के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पक्षियों के पंजे में दोस्तों। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। जैसे बत्तख हो गया, राजहंस हो गया, पेलिकन पक्षी हो गया। जैसे दोस्तों जो पानी में रहते हैं, आपने कभी सोचा कि आखिर ये सर तैरते कैसे हैं? जो पक्षी पानी में रहते हैं वो कैसे तैरते हैं इतना फास्ट, इतना तेज? अरे भाई, उसका कारण है उनके पंजे। क्या है उनका कारण? उनके पंजे। जो पंजे होते हैं उनमें क्या होता है? झिल्लीदार थैली लगी होती है, झिल्लीदार, और पैर में तैरने की उनकी मदद करती है। जो झिल्लीदार लगी होती है दोस्तों उनकी परत, वो क्या होती है? उनके तैरने में क्या करती है? मदद करती है दोस्तों। तो बतख और राजहंस इसीलिए बहुत तेज तैरते हैं दोस्तों, ठीक है। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंखे टहनियों पर बैठने में भी मदद करते हैं। जैसे गौरैया की दोस्तों। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे हॉर्न का दोस्तों। ये चीज है। तो ये पंजे के बारे में जानकारी थी। जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियों का शिकार बड़ी आसानी पूर्वक कर लेते हैं। जैसे कौन है भैया? क्रेन है, सारस है, बकुला आदि अभी हमने पढ़ा। ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखून वाला होता है, शिकारों को पकड़ने में मदद करता है। जैसे किसका? चील का, गिद्ध का और उल्लू के पैर दोस्तों। ये ऐसे होते हैं, मजबूत होते हैं, जो शिकारों को पकड़ने का काम करते हैं दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंडराइटिंग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की दोस्तों पुस्तकें जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही आवश्यक है, रामबाण का काम करेगी दोस्तों। तो आप इन पुस्तकों को परचेस करें। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगी। जिन बच्चों का फरवरी में एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों एक बार वीडियो देखिएगा जरूर, और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।